Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 37वें वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या यूज है और भी बहुत कुछ। अब हम सीखेंगे कैसे उसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक सा कोड जो है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर अपना यूजिंग नेम स्पेस, ध्यान दीजिए जब ये कोड व्हाइट हो जाता है ना, मतलब ब्लू कलर रहता है तब तक ठीक है, व्हाइट कलर होगा तो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे लाइन से एरर आती है ना, वैसे नहीं देता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो अपने आप ब्लू हो जाएगा। ओके, चलिए लिखते हैं अपना यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो गया। फिर अपना इंट मेन, स्मॉल ब्रेसेस, फिर मिडिल ब्रेसेस और लास्ट में अपना प्यारा सा रिटर्न 0। हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया। पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था कि हमें इनहेरिटेंस बनाना था। ठीक है, इनहेरिटेंस का क्या यूज है, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम सीखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अपना पहले हम क्लास बनाएंगे, बेस क्लास, हैशटैग बेस नाम से हमने एक क्लास बनाया। ठीक है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलिए जी, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर हम डालेंगे बेस क्लास में, दूसरा नंबर डालेंगे हम डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, और दोनों को हम सम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या किया, एक बेस क्लास बनाया, इसमें हम पब्लिक में क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया बेस क्लास में। फिर क्या करते हैं, हम फंक्शन बना देते हैं दो, void get a। ठीक है, get a से हमने एक फंक्शन बनाया और इसको कर दिया void, और इसको क्लोज करते हैं, हम बाहर डिफाइन करेंगे। ओके, बाहर डिफाइन करना बेटर रहेगा क्योंकि ये हॉच पॉच हो जाएगा ना, सॉरी। एक और बना लेते हैं हम void set a void। हमने दो फंक्शन बनाया, किसमें, तो बेस क्लास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक डिराइव क्लास भी बना लेते हैं, क्लास डिराइव्ड। अब बात आती है कि भाई साहब हम कैसे लिंक करें। अगर हम सिंपली क्लास बना देंगे तो ये दूसरा क्लास बन जाएगा ना। अब बात आती है लिंक करने का। ठीक है, तो लिंक कैसे करना है, ये देखिए। हम लोग लिखेंगे, पहले सिंटैक्स बता दूं या फिर चलिए सिंटैक्स बताता हूं। सिंटैक्स, इसको स्टार देता हूं, इसको कमेंट करके, सॉरी, इसको मैंने किया कमेंट, स्टार सिंटैक्स टू इनहेरिट। ठीक है, ये सिंटैक्स है। क्या है भाई, तो पहले कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट दूंगा मैं और फिर लिखूंगा क्या है, अपना क्लास का नेम जो डिराइव क्लास होगा। ठीक है, डिराइव क्लास नेम, ये पहले क्लास फिर डिराइव क्लास नेम, डिराइव्ड क्लास नेम, फिर हम ये देंगे कॉलन, इसको मैं एक ब्रैकेट में करता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, एक होगा ये क्लास, फिर एक डिराइव क्लास नेम, स्पेस रहेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे होगा किस टाइप में आप इनहेरिट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट या पब्लिक, आप दोनों कोई भी रख सकते हैं। पब्लिक रखिएगा तो क्या होगा कि इसका जो वेरिएबल है, ठीक है, पब्लिक वाला वेरिएबल फंक्शन जो भी होगा वो आपका पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, प्राइवेट कर दिया, इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दिया आप, तो आप क्या होगा कि इसका जो वेरिएबल फंक्शन जो भी है वो आपके प्राइवेट में चला जाएगा। समझ रहे हैं बात, मैं आपको एग्जांपल देके फिर से समझाऊंगा। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, ये अलग, ये अलग, इसको भी कर ही देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसको भी हमने कर दिया बंद। पहले हम लिखेंगे क्लास और यहां पे एक बेस क्लास दे देंगे। सॉरी, किस क्लास से आप इनहेरिट करना चाहते हैं? तो बेस क्लास से। सॉरी मैं भूल गया था। ओके, ये है अपना एक सिंटैक्स। हमने क्या किया, अगर हमें जब भी डिराइव करना होगा, ठीक है, कोई बेस क्लास और ये डिराइव क्लास में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास का नेम लिखेंगे, सॉरी क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का नेम लिखेंगे, कौन सा क्लास बना रहे हैं आप, फिर लिखेंगे आपको पब्लिक में इनहेरिट करना है या प्राइवेट में, और फिर बेस क्लास का नेम लिखेंगे। अब हम दिखाते हैं इसको लिख के, अपना जो बेस क्लास है उसके अनुसार लिखेंगे क्लास। ये तो अपना डिराइव क्लास है, इसका कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे डिराइव ही लिख दिया मैं, डिराइव हमारा क्लास का नेम हो गया। फिर एक कॉलन देंगे, और मैं चाहता हूं इसका जो पब्लिक फंक्शन है ना और वेरिएबल सारा मेरा पब्लिक बन जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे पब्लिक। उसके बाद किस क्लास से इनहेरिट करना है हमको, तो ये रहा अपना क्लास का नेम, बेस क्लास, तो यहां पे हम लिख देंगे बेस, ठीक है। और अपना यहां पे मिडिल ब्रेसेस और लास्ट में सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस का कंप्लीट फॉर्मेट। इसमें हमने क्या किया, एक बेस क्लास बनाया और यहां पे हमने एक डिराइव क्लास बनाया। लिंक कैसे किए हम, डिराइव लिख के, जैसे क्लास एक सिंपल बनाते हैं, हमने दिया सेमी कॉलन, फिर पब्लिक लिखना है, मतलब पब्लिक देना है आपको या फिर प्राइवेट लेना है, उसके अनुसार हम लोग पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं, और बेस क्लास का नेम देना जरूरी है। ओके, अब बात आती है अपनी करना क्या है इसमें, तो हम इसमें भी सेम काम करेंगे, पब्लिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक वेरिएबल दे देंगे इंट बी, और सेम फंक्शन डाल देंगे void set b और void set b void, एक फंक्शन ये हो गया। एक और फंक्शन बना देते हैं void get b void। हमने दो फंक्शन इसमें ही बना दिया और दो फंक्शन इसमें ही बनाया, ठीक। ये होगा पहले सेट होगा, पहले सेट, तब ना पहले हम लोग कुछ वैल्यू सेट करेंगे, उसके बाद ना गेट करेंगे, मैंने हम लोग को मिलेगा। वैसे नाम तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात आती है अपनी एक और फंक्शन बनाने की, जिसमें हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम लिख देते हैं void, या फिर सम लिख दें, void sum void। इससे हम क्या करेंगे, हम लोग a और b को जोड़ेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा आप, a वेरिएबल अपना क्या है, a जो है अपना बेस क्लास में है, ठीक है, और b कहां है, b है अपने डिराइव क्लास में। ये दोनों को हम सम करके देखेंगे होता है कि नहीं। ओके, सो अब टाइम आता है किसी का डिफाइन करने का, जितना हमने ये फंक्शन बनाया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे void डिराइव, बेस क्लास का ना, पहले बेस क्लास करते हैं, void बेस, ये हो गया void बेस। और इसमें हम लोग सेट ए जो अपना फंक्शन था उसको डिराइव करेंगे void। चलिए जी, क्या चाहते हैं हम इसमें हम चाहते हैं कि अपना यूजर डेटा डाले, तो लिखेंगे सी आउट इन्वर्टेड कॉमा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और फिर हमने दिया इंडेल। अब हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री के लिए सी इन भी बना लेंगे, सी इन ए। एक तो अपना फंक्शन हो गया, ठीक है, सेट ए वाला। अब हम क्या करते हैं, गेट के लिए बनाते हैं void बेस सेमी कॉलन 2 बार, फिर गेट ए, फिर void
और फिर अपना डिफाइन करेंगे हम मिडिल ब्रेसेस देके, ये हो गया। इसमें क्या करना है हमको, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, द वैल्यू, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा देना होगा हमें, द वैल्यू ऑफ ए इज इन्वर्टेड कॉमा, फिर से एंगुलर ब्रेसेस, फिर अपना ए लिख देंगे। चलिए जी, और एक इंडर भी लगा लेते हैं ताकि अपना फॉर्मेटिंग सही रहे। हमने क्या किया, दो बना लिया हमने, क्या फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है, बेस क्लास वाला। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी और फिर पेस्ट, क्योंकि हमें फिर डेटा चेंज करना रह जाएगा कल का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को कर देंगे डिराइव्ड, और सेट ए को कर देंगे सेट बी, यहाँ भी बी कर देंगे और यहाँ भी बी कर देंगे, फिर यहाँ भी कर देंगे डिराइव्ड। मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है, डेटा मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं। ये हो गया बी। ये अपना हमने 4 फंक्शन बना लिया, मतलब डिफाइन कर लिया, ठीक है। बेस ए का सेट ए हो गया, बेस का गेट बी ए हो गया, फिर डिराइव का सेट बी हो गया, फिर डिराइव का गेट बी भी हो गया। अब हमें क्या करना है, सम, जो हमने सम बनाया था ना यहाँ पे, वॉइड सम, इसको हम लोग करेंगे। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे वॉइड, डिराइव क्लास का है अपना तो डिराइव्ड, फिर सेमीकोलन 2 ठो, फिर लिखेंगे सम। ये तो हमारा डेटा लेगा ना, तो इंट एक्स कॉमा इंट वाई दे देते हैं हम, ठीक। ये क्या करेगा, इंट एक्स और इंट वाई डेटा लेगा, ठीक है। कहाँ से, तो जो हमारा वैल्यू ये ए और बी है, ठीक है। या फिर हम लोग इसे ए और बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी कर लेते हैं। चलिए, ये क्या हो गया, अब हमें अब सम बनाना है ना इसका, तो हम लिख देंगे सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी इज इन्वर्टेड कॉमा, फिर दे देंगे अपना ए प्लस बी, ठीक है, और यहां पे सेमीकोलन। अच्छा देखिए, यहां पे एक एरर आ रहा है। हमने क्या किया था, सॉरी, हमने क्या किया है कि डिफाइन करने टाइम, मतलब सॉरी डिक्लेयर करने टाइम हमने क्या किया कि यहां पे वॉइड लिख दिया ना, कहां गया सम वाला अपना, हाँ सम वाला, यहां पे वॉइड लिख दिया है, ओके। हमें इसे इंट ए और बी करना होगा, क्योंकि ये हमारा डेटा लेगा ना, इंट ए कॉमा इंट बी, जो हमने यहां पे दिया था वही करना होगा यहां पे भी। हमने क्या कर लिया, या फिर मैं पूरा कोड कंप्लीट कर लेता हूं फिर दिखाता हूं, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा फिर। अब हम करेंगे, पहले बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बेस बी नाम से बनाया हमने ऑब्जेक्ट, मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे बी डॉट सेट ए, बी डॉट सेट ए कर लिया हमने। फिर करेंगे बी डॉट गेट ए। चलिए, बेस क्लास का तो हो गया अपना। अब आते हैं हम डिराइव क्लास में। डिराइव मान लिया डी नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन एक मिसिंग है, देखिए एरर आ रहा है। इसी एरर के लिए मैंने शुरू में बोला था ना कि आप उसको कलर रहने दीजिए इंक्लूड आया स्ट्रीम को, ताकि ये कलर अपना दे सके, ठीक है, सॉरी कलर मैं एरर दे सके, ओके। ये हो गया अपना। अब डिराइव डी में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डी डॉट कौन सा अब है, सेट बी ना, ये रह गया सेट बी, ये फंक्शन बन गया अपना, कॉल हो गया। फिर डी डॉट गेट बी, गेट बी भी इधर ही है, यहाँ भी सेमीकोलन लगा दीजिए। अब बात आती है डी डॉट
क्या, सम, ये रहा। तो इंट ए और बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डॉट ए, बी डॉट ए, ओके, बी डॉट ए कर देंगे हम, और इसको कर देंगे डी डॉट ए, डी डॉट बी सॉरी, और यहां पे सेमी कॉलन। अब आप पूछिए कि मैंने यहां पे बी डॉट ए और डी डॉट बी क्यों किया। इससे क्या होगा कि हमारे कंपाइलर को पता चल सकेगा कि ये जो बी ऑब्जेक्ट है ना, बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट में क्या ए ले रहे हैं हम, ठीक है, और फिर दूसरी बार हम डी ऑब्जेक्ट का बी ले रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं रन, आई मीन कंपाइल, और हमने किया इसे रन। द वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ ए आ रहा है, जिसको मान लीजिए हमने दिया 4, द वैल्यू ऑफ ए इज 4, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो हमने किया इसे 6, तो ये हो गया द वैल्यू ऑफ बी इज 6 एंड द सम ऑफ ए एंड बी इज 10। आप समझ रहे हो, हमने ए का वैल्यू किस में दिया था, बेस क्लास में, ठीक है, बी का वैल्यू किस में दिया था, डिराइव क्लास में, और सम कैसे आ गया, डिराइव क्लास में। इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, ए का वैल्यू इनहेरिट किया, जो ए इंटीजर था अपना बेस क्लास में, ये रहा बेस क्लास, ये रहा अपना ना, इसमें जो ए डेटा एंट्री हुआ है, हमने क्या किया, उसको डिराइव क्लास में यूज किया। कैसे, तो इनहेरिटेंस की मदद से, ओके। अब चलते हैं हम, फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं क्या क्या हुआ यहां पे। हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखा शुरू में, ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड ये सब। अब बात आती है मेन बात, क्लास वाली। हमने क्या किया, एक सिंपल सा क्लास बनाया बेस नाम का। पब्लिक में हमने क्या किया, इंट ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर दो फंक्शन बनाया सेट ए और गेट ए के अनुसार, ठीक है। सेट ए और गेट ए क्या करता है, तो मैं दिखा देता हूं। सेट ए क्या करेगा, पहले एक वैल्यू प्रिंट करे, एक चीज प्रिंट करेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या करेगा, ए वैल्यू ले लेगा। फिर दूसरा है गेट ए, ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ बी इज, और ए प्रिंट कर देगा। कुछ नहीं, बस सिंपल सा यही काम है कि प्रिंट किया, इनपुट लिया, प्रिंट कर दिया, ठीक। ये हो गया अपना बेस क्लास खत्म। बेस क्लास कहाँ तक, यहाँ तक। इसका काम इतना ही था कि वैल्यू लिया, सेट किया और प्रिंट शो कर दिया, ओके। फिर आते हैं हम डिराइव क्लास में। डिराइव क्लास में हमने क्या किया, पहले सिंटैक्स बता देता हूँ, ये रहा सिंटैक्स। हमें जब भी कोई क्लास डिराइव करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्लास, इसका कलर फॉन्ट चेंज करता हूं मैं। पहले लिखेंगे हम क्लास का, सॉरी क्लास, फिर कौन सा आप नया क्लास बना रहे हैं उसका नेम, फिर आपको उसको कैसे इनहेरिट करना है, पब्लिक या प्राइवेट। जब आप पब्लिकली इनहेरिट कीजिएगा तो इसका जो वी फंक्शन या फिर वेरिएबल है वो आपके पब्लिक बन जाएगा, और अगर आप इसको प्राइवेट कर दीजिएगा तो ये आपका प्राइवेट बन जाएगा, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट करेंगे, और यहाँ पे बेस क्लास का नेम लिख देंगे, ओके। चलिए ये तो हो गया अपना इतना। हमने फिर क्या किया, क्लास लिखा, फिर डिराइव क्लास नेम से अपना है, ठीक है। हमने क्या किया, डिराइव क्लास नेम से बना दिया। हमारा जो न्यू नेम है क्लास का वो है डिराइव्ड, या कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर हमने क्या किया, पब्लिकली हमने उसको इनहेरिट किया। उसके बाद हमने क्या किया, बेस नाम से जो अपना था पहले वाला क्लास, उससे इनहेरिट किया, ओके। हमने कह दिया कि भाई इसमें से हमको डेटा लेना है, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया बी, और फिर सेम प्रोसेस किया सेट बी और गेट बी से, जो बेस क्लास में हमने किया था। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, सॉरी सम नाम से। ये क्या करता है कि जो ए डेटा था बेस में, बेस क्लास में, वो लेगा, और फिर जो बी डेटा है हमने जो अभी लिया डिराइव क्लास में, उन दोनों को सम करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है void derived int a int b। ये क्या करता है, ए और बी डेटा लेगा, लिखेगा द सम ऑफ ए एंड बी इज, और फिर ए और बी प्रिंट कर देगा। इन सबको मैंने कॉल कैसे किया, पहले मैंने बेस क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बी डॉट ए सेट ए करके फंक्शन कॉल किया, फिर बी डॉट गेट ए करके हमने फंक्शन कॉल किया, फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव क्लास का,
जिसका नाम है डी, फिर डी डॉट सेट बी से एक फंक्शन कॉल किया, फिर डी डॉट गेट बी से फंक्शन कॉल किया, फिर हमने क्या किया, एक जो अपना सम वाला फंक्शन था डी डॉट सम उसको कॉल किया, जिसमें हमने डेटा दिया कि कहा कि भाई जो बी डॉट ए है, मतलब जो बी ऑब्जेक्ट है उसमें जो ए वेरिएबल है उसका डेटा ले लो आप, और फिर क्या करो, जो डी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये डी ऑब्जेक्ट लो, उसमें से जो बी वेरिएबल है वो ले लो आप। उसके बाद उन दोनों का सम हो गया और अपना वैल्यू आ गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए 6, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 9, द वैल्यू ऑफ बी इज 9, द सम ऑफ ए एंड बी इज 15। हमने क्या किया, इनहेरिटेंस बना लिया, एक सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।